मन्निंग, तुम्हाला काय झालं? मी मंगोची एलर्जी. शिनमन्निंग. शिनमन्निंग. मन्निंग. मन्निंग. शिनमन्निंग. जागम हो. शिनमन्निंग. मन्निंग. मन्निंग, तू माझं ऐकू शकतेस का? मन्निंग. शिनमन्निंग. हे घ्या, प्या. तोंड उघडा, प्या. घोट घोट प्या. शिनमन्निंग, लवकर उगवा. संग उगवा, लवकर. मन्निंग, ठीक आहे. मी इथंच आहे. तू जाऊ नकोस. मी तुला काहीतरी आणून देते. ठीक. मी जात नाही. मी तुझ्यासोबत आहे.
आता इतकं गरम नाहीये. शरीरावरचे तीव्र पित्ती गेले का? पाणी प्यायचं का? काल रात्री तुझा ताप खूप होता. मला फक्त तुझं आभार मानायचं होतं. लहानपणी मला मंगोची एलर्जी होती, गंभीर असताना. श्वसनाचे स्नायू सुन्न होतात, हृदयाची धडधड बंद होते. म्हणूनच मी फक्त इतकंच करू इच्छित होतो. तुझं आभार मानायचं. असं का केलंस? मंगोची एलर्जी धोकादायक असू शकते हे माहीत होतं. असं का केलंस? तुझ्यासाठी आणि जिन्यांसाठीही. मी तिला वचन दिलं होतं, ब्लूसी, तिला परत मिळवून देण्याचं. आणि तुझी इच्छाही पूर्ण करू इच्छित होतो. माझी इच्छा? जरी तू कधीच मला सांगितलं नसलं तरी तू मला इथं घेऊन आल्याचं खरं कारण काय आहे? पण मला माहीत आहे तू नेहमीच वाट पाहत आहेस. तू एका वेळेची वाट पाहत आहेस. त्यावेळी तू मला सगळं सांगशील, बरोबर ना? तो उससे पहले मैं ठीक से जुआंग शिन्यान की भूमिका निभाऊंगी. मैं अपनी असली पहचान नहीं उजागर करूंगी. कोई भी मुश्किल आए, मैं हार नहीं मानूंगी. टैंगलिन, क्या उसने मेरी पहचान पता कर ली है? तुम्हें पता है हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं, टैंगलिन लगातार दबाव बना रही है. मुझे लगता है वह सिर्फ मेरी सीमा जांचना नहीं चाहते. वह तो सबूत ढूंढ रही है कि मैं जुआंग शिन्यान नहीं हूं. शिंगचेंग, अगर टैंगलिन को पता चल गया कि मैं नहीं हूं जुआंग शिन्यान का सबूत, तो तुम मुझे बाहर निकाल देना. तुम क्या कह रही हो? अगर मेरे जुआंग शिन्यान न होने का सबूत सामने आ गया तो सब कुछ मैं संभाल लूंगी. मैनिंग, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मुझे नहीं पता नकली करोड़पति की बेटी होने का क्या परिणाम होगा. नहीं पता चीजें उजागर होने के बाद मुझे किस सजा का सामना करना पड़ेगा. लेकिन मुझे पता है उस रात अगर जुआंग शिन्यान नहीं होती तो मैं मर चुकी होती. जी मैनिंग, मेरी जान, मेरी आंखें, सब कुछ अब सिर्फ मेरा नहीं रहा. अगर हम पकड़े गए तो कम से कम तुम चुप जाना. तभी हमारी पहले की सारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, है ना?
मुझ पर भरोसा रखो, मैं संभाल लूंगी। फूल अब नहीं खिलेंगे। मौसम ठीक नहीं है। मौसम ठीक हो तब भी नहीं उगेंगे। क्यों? क्योंकि दिल मर चुका है। जो लोग यहां खिलने चाहिए थे, एक के बाद एक और एक चले गए। बचे हुए भी मुश्किल से टिके हैं। पानी, धूप, खाद देने से भी, फिर भी खुल नहीं सकता। यहां नहीं खुलेगा। धूप नहीं आने वाले घर में, इस अंधेरे कोने में। तो क्या खिड़की खोल देनी चाहिए? क्या धूप अंदर आ सकेगी? अगर खिड़की खोल सके, धूप अंदर आने दे, हवा अंदर आने दे, जो रहना चाहे रहने दे, जो नहीं रहना चाहे उसे जाने दो। मैं यही रहूंगा जब तक फूल खिल न जाए। गुरुवार दोपहर। शायद मौसम अच्छा हो। हम समुद्र किनारे चलें, पतंग उड़ाए, पिकनिक मनाए। मैं अपने सारे रहस्य तुम्हें बता दूंगा। मुझसे मिलो। बिल्कुल। हेलो फेंगशियांग, तुम कहां हो? तुरंत वापस आओ। हमारी योजना जल्दी शुरू करनी होगी। डायरेक्टर लिन उठ गए? कल रात कैसी नींद आई? दरवाजा खोलो, मुझे अभी वापस जाना है। जल्दी क्या है? हमारे बॉस ने कहा इन 2 दिनों में मेहमानबाजी ठीक नहीं हुई, इसलिए सुबह सुबह ये खाना लेकर आया हूं। हम लोग अच्छे से खाएंगे, आपकी मेहरबानी, लेकिन मेरा बहुत जरूरी काम है। दरवाजा खोलो। डायरेक्टर लिन, इतना बेरुखी मत दिखाओ। अगर आप चले गए, बॉस मुझे ही डांटेगा कि मैंने ठीक से इंतजार नहीं किया। ऐसा करो, हम एक पैग लगाते हैं, बस एक पैग। ये दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक लॉक है, आप वैसे भी बाहर नहीं जा सकते। बस 2 पैग, आधा घंटा, आपके बड़े काम में देरी नहीं होगी। कितना अच्छा मौसम है। माँ, अंकल शेन, जल्दी आओ।
डायरेक्टर लिन, ये खाना मैंने खास आपके लिए खरीदा है। ये शराब मैं किंग दाओ से लाया हूं। स्मूथ है, बहुत अच्छा स्वाद है। जितना पीना चाहो पी सकते हो। आपकी मेहरबानी, लेकिन मेरे पास वाकई समय नहीं है। कहा था एक पैक पिएंगे, एक भी नहीं पी रहे। हो गया क्या? डायरेक्टर लिन, आपकी शराब पीने की क्षमता तो कमाल है। ये प्याला खत्म करो, फिर एक और पीते हैं। फैंगशियान, मेरे पास वाकई बहुत जरूरी काम है। अगर तुम अभी भी मुझे नहीं जाने देते तो सब कुछ बहुत देर हो जाएगी। क्या जरूरी बात है? जीवन में मृत्यु के अलावा सब कुछ छोटी मोटी बातें हैं। मैं जिस बात की बात कर रही हूं वो मृत्यु जैसी बड़ी बात है। यान शिंगचेंग, मुझे तुम पसंद हो। लियुगुआंग ग्रुप की बेटी की पसंद पाना। क्या मुझे खुशकिस्मत कहना चाहिए या बदकिस्मत? ब्लू ओशन ग्रुप की बेटी से सगाई करना। क्या खुशकिस्मती है या बदकिस्मती? मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे सामने बैठी यह बेटी असली है या नकली। तांग लिन ने बहुत कुछ जान लिया है। अगर तुम मुझे अभी भी नहीं जाने देते तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। जब वाकई कुछ हो जाएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। डायरेक्टर लिन, जो कुछ तांग लिन जानती है वो हमें भी पता है। हमारा बॉस उचित कार्रवाई करेगा। तो तुम्हारा बॉस खुद उससे मिलने गया है ना? तुम्हें कैसे पता? मुझे यह भी पता है कि तांग लिन अकेली तुम्हारे बॉस यान शिंगचिंग से नहीं मिली होगी। शिन यान भी होगी। नहीं, मैन निंग होनी चाहिए। शेन मैन निंग भी जरूर वहां होगी। मैंने सब कुछ सही अनुमान लगा लिया, है ना? मैं तांग लिन को बहुत अच्छी तरह जानती हूं। जब भी उसे कोई सबूत मिलता है वो पहला वार करती है, और किसी भी कीमत पर। अब वो जो चाहती है वो सिर्फ तुम्हारा बॉस यान शिंगचिंग नहीं है। वो जो चाहती है वो है कि ज़ुआंगशिन यान की इस मिट्टी में मिल जाए, सब साथ साथ बर्बाद हो जाए। मिस तांग का यह सवाल अब एक पूर्ण विराम बन चुका है। क्या मुझे अभी भी जवाब देना होगा? यान शिंगचेंग, तुम्हारी आखिर हालत क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि हर बात तुम्हारे नियंत्रण में है? मैं जो भी कहता या करता हूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। डर नहीं लगता? मुझे भी डर लगता है। क्या तुमने मेरा सिग्नल जैम किया है? अगर यकीन नहीं है तो अभी जाकर देख लो टैंगलिन ने मुझसे संपर्क किया या नहीं। तुम किस बात से डरते हो? तुम जुआंगक्सायान को हाथ लगाने की हिम्मत करते हो। तो जुआंगक्सायान ही तुम्हारी कमजोरी है, वहां वाला नहीं। यान शिंगचेंग, तुम हो कौन? जुआंग परिवार में क्यों आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हें जानने का हक है क्या? मिस्टर यान, क्या तुमने सोचा है मुझे गुस्सा दिलाने का नतीजा? क्या करना चाहते हो? कर लो। हेलो, क्या हादसा? कैसा हादसा? मेरी बेटी इटली में है। हेलो, अंकल शिन, क्या हादसा हुआ?
क्या मैंने के साथ कुछ हुआ है? आपातकालीन केंद्र ने फोन किया है। मैंने अभी विदेश से लौटी है, एयरपोर्ट पर गिर गई। अभी हालत गंभीर है। सच हो सकता है, जल्दी चलते हैं देखने। माँ, घबराओ मत। अंकल शेन, क्या आपके पास मैंने का विदेशी नंबर है? जल्दी से फोन लगाओ। टैक्सी। सच में कुछ बुरा होने वाला है। यान सिंह चेंग, कुछ कहना नहीं चाहोगे? तुमसे नहीं। हेलो पापा। वे क्या कर रहे हैं? क्या पापा को भी ले जाएंगे? नहीं। वह मैन नहीं है। यान सिंह चेंग, सच क्या है? आखिरी मौका दे रहा हूं। मशहूर ज्वेलरी ब्रांड ब्लूसी स्टार आज बड़ी घोषणा की। उपाध्यक्ष यान सिंह चेंग असल नाम यानी है। ब्लूसी ग्रुप के चेयरमैन झुआंग चेंगैन के 17 साल पहले खोए हुए पोते यानी अपना असली नाम वापस लेंगे। अब ब्लू ओशन स्टार का नया कार्यकारी अध्यक्ष बने। शेन मैनिंग। शेन मैनिंग। शेन मैनिंग। शेन मैनिंग। शेन मैनिंग। यान सिंह चेंग, मुझे तुम पसंद हो। क्या कहा? फिर से बोलो। साफ साफ बताओ, आखिर मतलब क्या है? वो यान सिंह चेंग। मतलब जुआंग परिवार का 17 साल पहले गुम हुआ पोता? तो फिर अंदर वाला कौन है? तो तुम लोग मुझे धोखा दे रहे थे, है ना? जुआंग शिन्यान नाम की कोई थी ही नहीं। वो तो मैन ही है। शेन मैनिंग, सही कहा ना? बचपन से आज तक तुमने मुझे एक उंगली तक नहीं लगाई। आज तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा, क्या वह काफी नहीं है? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बचपन से कितना प्यार दिया है, तो अच्छे से सोचो आज मैंने तुम्हें क्यों मारा। क्या सिर्फ उस नकली लड़की के लिए?
भैया, क्या तुम भी इस नकली लड़की का साथ दोगे? मैं उसका साथ दे रहा हूं? मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। हमारे माता पिता जल्दी चले गए। मैंने तुम्हें कैसे पाल पोस कर बड़ा किया। तुमने देखा है तुम्हारा भैया मैं कैसे शून्य से शुरुआत की और आज तक पहुंचा। क्या मैंने तुम्हें कभी बेईमानी सिखाई? नहीं, मैंने नहीं। मैंने ऐसा सिर्फ उसे डराने के लिए किया, बस उन्हें झुकाकर माफी मंगवाने के लिए। यान शिंगचिंग, तुम्हें यान शिंगचिंग का नाम लेने की हिम्मत? यान शिंगचिंग को क्या हुआ? सुन लो, मेरे पास अब इतने सबूत हैं कि उसे छीन सकूं। अगर वह नहीं मानेगा तो मैं इसे सबके सामने ला दूंगी। तुम जानती हो यान शिंगचिंग कौन है? मुझे फर्क नहीं पड़ता वह कौन है, मैं उसके साथ रहूंगी। वही जुआंग परिवार और ब्लू ओशन ग्रुप का असली वारिस है। वो जुआंग चेंगान का 17 साल पहले विदेश में कार हादसे में गुम हुआ पोता है। वो पूर्व ब्लू ओशन ग्रुप के अध्यक्ष जुआंग मैक्सवान का इकलौता बेटा है। क्या? यान शिंगचिंग। जिया काई, आई आजोबा त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका. तो फक्त एक ठग आहे. 17 वर्षांपूर्वीचा अपघात हरवलेला नातू. मी आता तुमच्यासाठी त्याला. बस। आई. बोल. 17 वर्षांपूर्वी. 17 वर्षांपूर्वी. भाऊ, हा मी शाळेत स्वतः बनवलेला पेपर प्लेन आहे, तुला देतो. तुला आणि आईवडिलांना सुरक्षितपणे परत उड्डाण करायला हवे. तूही घरी चांगल्या प्रकारे बरा होऊन थांब, आम्ही सुखरूप परत येईपर्यंत. ठीक आहे, मला माहिती आहे. आम्ही शाखा तपासणी संपवेपर्यंत काहीही करू नका. सर्व काही मी परत आल्यावरच. आम्ही उद्या रात्रीच्या विमानाने येत आहोत. आता शहराकडे परत जात आहोत. उद्या. काय? घरात पुन्हा काही गडबड आहे का? गडबड नाही. फक्त काही लोकांना शांत जीवन आवडत नाही. जास्त विचार करू नका. सगळे एकच कुटुंब आहे. नक्कीच सगळ्यांना घर आणि गटाची चांगली प्रगती हवी आहे. काही छोट्या गैरसमज आहेत. स्पष्टीकरण दिले की सर्व ठीक होईल. मला माहिती आहे, इतकी वर्षे अशात चालत आले आहे. सुदैवाने तू नेहमी माझ्या जवळ आहेस. मुलं आता मोठी झाली आहेत. प्रिय, मला वाटतं जेव्हा शिव आणि ज्ञान मोठे होतील आणि ब्लू ओशनची जबाबदारी घेतील तेव्हा आपण बाहेर जाऊ. एक शांत जागा शोधू, अगदी साधे आणि शांत जीवन जगू, बरोबर का? जर तुला हवं असेल, मी नेहमी तुझ्यासोबत आहे. आई. मुला, तू जागा झालास का? आईने तुला झोपेच्या वेळी त्रास दिला का? नाही. तुला भूक लागली आहे का? नाही. चल, आई तुझं पोट बघते. भूक लागली आहे का? बाबा, बाबा. बाबा, 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 बाबा. माँ, माँ. माँ, माँ, जागो माँ.
माँ, 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 'सब लोग उस पर विश्वास मत करो। ये कैसे संभव है? उस साल मौसी की कार दुर्घटना का मामला स्थानीय पुलिस और अदालत ने पहले ही फैसला सुना दिया था। वो एक दुर्घटना थी। मौसा जी की मौके पर ही मौत हो गई थी। मौसी और यान यी को भी लापता घोषित कर दिया गया था। वास्तविक रूप से गायब 17 साल बीत चुके हैं। तुम कैसे जीवित हो सकते हो? सात साल की उम्र में लिन मूफान द्वारा ग्रीनहाउस में कुदाल से लगा निशान। और इतने सालों से मेरे माता पिता के साथ विदेशी शाखा में बिताए सारे अनुभव। अगर ये सब सबूत के लिए पर्याप्त नहीं है, तो 3 महीने पहले मैंने अपना खून और नाना के डीएनए का मिलान करवाया था। अगर तुम श्योर हो तो इन सालों में तुम कहां पली बढ़ी हो? सब रुको, तुम सब बिना तहजीब के गंदे लड़के। अगर शोर मचाओगे और काम नहीं करोगे तो किसी को खाना नहीं मिलेगा। एर, मेरे साथ आओ, काम में मदद करने के लिए। काम नहीं तो खाना नहीं। सब बिना काम किए खाने वाले हो, मुझे घूरने की हिम्मत भी करते हो। तुम्हें पालना सचमुच अनाज बर्बाद करना है। बेकार कूड़ा करकट। तुम कौन सी बकवास कहानी बना रहे हो? समुद्र में गिर गए, बचा लिए गए, विदेशी अनाथालय में भेज दिए गए। भूत को बेवकूफ बनाना है क्या? क्या तुम्हें पता है उस साल नाना और मेरी माँ ने तुम्हें खोजने के लिए कितने लोग भेजे थे? स्थानीय पुलिस ने कितने मील के दायरे में जाल फैलाकर खोजा था। आदमी का साया तक नहीं मिला। और अब तुम मुझसे कहने की हिम्मत कर रहे हो कि तुम यान ही हो। क्या कुछ दिनों में तुम ये भी कहोगे मौसी वापस आ गई है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां के मरने की बात कहने की? अगर मैं वहां नहीं पली बढ़ती तो शायद अब यहां नहीं होती। अगर तुम श्योर हो तो शिन यान कहाँ है? हाँ सही। अगर तुम सच में यान ही हो तो झुआंग शिन यान कहाँ है? असली झुआंग परिवार की बेटी कहाँ है? नाना, माफ कीजिए।
एक्सायन्यान। एक्सायन्यान चली गई। 6 महीने पहले मैंने उसे ओवरसीज आर्ट कॉलेज में ढूंढा। मैं उसे लेकर वापस आना चाहता था, लेकिन आपने कहा। उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। आप कौन है? मैं यानी हूं। वह किसी को बचाने की जल्दबाजी में थी। नतीजा, एक भयानक कार दुर्घटना हो गई। यह कैसे संभव है? पूरे 17 साल हो गए। मैं उसे बचा नहीं पाया। तुम जीवित हो? जब मैं पहुंचा, वह जा चुकी थी। मुझे पहले किसी को बचाना जरूरी था। मेरी वापसी तक इंतजार करना। भैया। माफ कीजिए। उस समय आपकी तबीयत गंभीर थी। मैं आपको सीधे सच नहीं बता सकता था। ब्लू ओशन में भी अफरातफरी मची थी। मैं उस समय अपनी असली पहचान बताकर सीधे जुआंग परिवार नहीं लौट सकता था। इसलिए तुमने बस किसी को ढूंढ लिया, जुआंग एक्सायन्यान बनने के लिए। वह कोई आम लड़की नहीं है। क्या तुम जानते हो, जुआंग घराने की बेटी और ब्लू ओशन ग्रुप की उत्तराधिकारी होने का ढोंग करने पर उसे कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी? सब कुछ, सारी योजना मैंने की है। उसका इसमें कोई हाथ नहीं। मैंने उसे मजबूर किया घर वापस लाने के लिए। अगर परिवार या ग्रुप की कोई सजा होती है, सब मैं भुगतूंगा। यानी कितनी शानदार बातें कर रहे हो। तुम सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहते हो और नायक बनकर लड़की बचाने का सपना देख रहे हो। उसने जुआंग परिवार में घुसने की हिम्मत की तो कीमत चुकानी होगी। मैंने कहा, किसी भी तरह की जिम्मेदारी या सजा उससे नहीं, सब मुझ पर आए। तुम बस करो। चेयरमैन, दोनों चुप रहो। अभी जुआंग परिवार, क्या यह परिवार तबाह होने के लिए काफी नहीं है? तुम दोनों को घर में एक दूसरे से लड़ना ही है क्या? कम से कम मेरे मरने का इंतजार कर लो, नाना जी। ठीक है, यह मामला यही खत्म। आगे से जुआंग परिवार में, लैनहाई में कोई भी शिन यान का नाम ले, नाना जी। उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ये तो साफ तौर पर मैंने कहा था, नाम मत लो। बस तुम लोग चले जाओ, मुझे अकेला थोड़ी शांति से रहने दो। यान,
अब नहीं रही। तो क्या मुझे ढूंढते हुए ही उसने ये खबरें मीडिया को दे दी? इतना आसान नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उसने लैनहाई ग्रुप और सभी मीडिया को परिवर्तन सूचना जारी कर दी है। इस तरह का आदमी जो खुद को बम की तरह फोड़ने का साहस रखता है, तुम उसके सामने चाल कैसे चल सकती हो? अगर मैं नहीं आता तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम उसके हाथों कैसे मरोगी। भैया, वो तुम्हारा होना ही नहीं चाहिए था। अब से तुम उससे जुड़ी हर सोच छोड़ दो। चुपचाप घर पर रहो, कहीं भी नहीं जाना। भैया, भैया। शिंग चैंग, शिंग चैंग। तुम कैसे? यह क्या हुआ? मैं यहां कैसे हूं? हाँ, कार दुर्घटना। तुम्हारे माथे पर चोट आई है, हिलो डुलो मत। मैं ठीक हूं। वे लोग, क्या उन्हें कुछ हुआ? यान शिंगचेंग और किसी को भी चोट नहीं आई। अंकल अभी आराम कक्ष में है। तुम्हारी दोस्त मीना बाहर ही है। मीना, वह सब कुछ खत्म हो गया है। मनिंग, तुमने मुझे बुलाया। गलत नहीं है। मुझे पहले से ही पता था कि ये तुम हो, शेन मनिंग। मैं और यान शिंगचेंग, हम वो और जुआंग परिवार और ब्लू ओशन ग्रुप ने सब कुछ सार्वजनिक कर दिया है। वो जुआंग परिवार की बड़ी बेटी जुआंग मेक्सवान का बेटा है। उसका असली नाम यान यी है। 17 साल पहले माता पिता के साथ विदेशी शाखाओं का दौरा करने गया था। एक गंभीर कार दुर्घटना हुई, इसलिए विदेश में बड़ा हुआ। वही जुआंग परिवार का है, असली पोता। तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूं। मुझे पहले से पता था तुम्हारा और उसका रहस्य और उसकी असली पहचान भी, लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था वो ऐसे समय में जब तांग लिन ने तुम्हें पहचान स्वीकार करने को मजबूर किया, खुद को उजागर कर देगा। ऐसा कैसे हो सकता है? यह संभव नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता। ये खबर उसने फांग शियांग को खुद भेजने को कहा था।
मीडिया ने पूरी घोषणा कर दी है। यान शिंगचिंग सिर्फ उसका छद्म नाम था। उसकी असली पहचान जुआंग परिवार का यान ही है। नहीं, नहीं, उसने मुझे बताया था कि वह यान शिंगचिंग है। वह यान शिंगचिंग है ना? मुझे उससे मिलना है। मनिंग, मुझे उसे देखना है। माफ करना, शायद तुम नहीं मिल पाओगी। मुझे उसे देखना है। मुझे उससे बात करनी है मनिंग। शेन मनिंग जी, आप शांत हो जाइए। आपको अभी वार्ड में ही रहना होगा। आप कहीं नहीं जा सकती। क्या उसने ही तुम लोगों को भेजा है? उसने तुम लोगों को मेरी देखभाल के लिए रखा है ना? मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मुझे उससे मिलने दो, ठीक है? माफ करना, मिल नहीं सकता। शेन मैननिंग। शेन मैननिंग, तुम्हारा यह नाटक कब तक चलेगा? क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? सब खत्म हो गया। चाहे तुम उसके द्वारा काम पर रखी गई हो या तुम्हें मजबूर किया गया हो, अब तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं रहा। अब तुम जुआंग परिवार की जुआंग शिनयान नहीं रही, और वह भी तुम्हारा मंगेतर नहीं रहा। ना 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 ना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अब से तुम शेन मैननिंग हो। तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। सब खत्म हो गया। खत्म। मैननिंग, पापा, दादाजी, माफ कीजिए। बेटी, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, और यह भी जानता हूं कि तुम क्यों लौटी हो। दादाजी, सब मेरी गलती है। अगर आप गुस्से में हैं तो मुझे मारिए, डांटिए। बेटी, बस खुशकिस्मती है कि तुम जिंदा हो। बस जिंदा रहो। मुझे इस घर से नफरत है। न ये खोता है तो वो खो जाता है। काश वो 17 साल पहले का दिन न होता, वो सर्दी न होती, तुम्हारी माँ पापा, तुम और शिन यान सब साथ होते, कितना अच्छा होता। जाओ,
जाकर शिन यान को वापस ले आओ, जुआंग परिवार की बेटी को अकेली बाहर नहीं छोड़ सकते। और वो लड़की, उसे जाने दो, वापस मत आने दो। मैं वादा करता हूं, 1 साल बाद मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारी दुनिया में वापस पहुंचा दूंगा। 1 साल अभी तो पूरा भी नहीं हुआ। क्या तुम इस तरह मेरी दुनिया से चले जाओगी? इतनी बड़ी घटना हुई और मुझे एक शब्द भी नहीं बताया। क्या तुम सच में मुझे दोस्त मानती हो? अब तो मुझे रोज तुम्हारी देखभाल करनी पड़ती है। खा लो। तुम्हें क्या हो गया है, शेन मैनिंग? तुम खाना भी नहीं खाते, क्या खुद को भूखों मारना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें कुछ और हुआ, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। नाना, तुम मुझे मत बुलाओ। मेरा तुम जैसा कोई दोस्त नहीं है। नाना, मेरी मदद करो। जब मदद की जरूरत हो तो मुझे याद आती हो। जब तुम दूसरों की मदद करके मुझे धोखा दे रही थी तब कहाँ थी? अंकल शेन को धोखा देते समय कहाँ थी? क्या तुमने कभी हमारी परवाह की? तुम्हारे दिल में हमारी क्या अहमियत है? नाना, माफ करना। तुम यहाँ बेबस बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। नाना, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम इस बार मेरी मदद करो। मैं बस उससे इस बार मिलना चाहती हूँ, बस एक बार। अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। कृपया, नाना। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही। तुम दरवाजा क्यों रोक रही हो? क्या उसे जरूरत है? किस चीज की जरूरत? उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम क्या कर रही हो? उसने अभी मुझसे कहा कि उसे नहाना है। तुम लोग अंदर मत आना। तुम भी नहीं। नाना,
शुक्रिया। तुम आ गए। यहां अकेले क्यों हो? फैंग शुआंग युआन कहाँ है? मैंने उन्हें तुम्हारी अच्छी तरह रखवाली करने को कहा था। चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़ने आता हूं। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? मैं सुन रहा हूं। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा और जुआंग परिवार का रिश्ता, तुम ही हो। तो ये सब है वे रहस्य जो तुम मुझे बताना चाहती थी। हाँ, पता चला तुम इतने शक्तिशाली व्यक्ति हो। पता चला तुम ही असली जुआंग हो, एकमेव सच्चा वारसदार। वास्तवात तुला माझी खरोखर गरजेच नाही, बरोबर ना? खरंतर तुझ्या स्वतःच्या क्षमतेवरच जुआंग कुटुंबाचम सर्व काही तू परत मिळवू शकतोस, होय ना? म्हणून आपण संपलो. त्यावेळी तू म्हणाला होतास की 1 वर्षाच्या वेद्या. आता अजून 1 वर्षही पूर्ण झालेलं नाही. मानिंग, तुझे वचन पाळल्याबद्दल धन्यवाद. मला सुरक्षितपणे माझ्या जगात परत पोहोचवलंस. मीही सर्व काही सोडून परत जाऊ शकते. अलविदा. नाही. मला माहित आहे आपण एकाच जगातले नाही. जिन यानने मला वाचवलं. मीही माझा कर्ज फेडलं. यान झिंगचेंग नाही. मिस्टर यान. खे संपला. आपण दोघेही स्क्वेअर झालो.
तू बरोबर म्हणतोस. खे संपला. मी तुला सुरक्षित तुझ्या जगात परत पोहोचवलं. आपण स्क्वेअर झालो. माझ्यावर विश्वास ठेव. दोन तास झाले आहेत ना, तर अजून संपलम नाही. 2 तास काय झालं? मी तर आजू दिवसभर आत राहू शकते. तुझी प्रतिक्रिया इतकी मोठी का? तू आमच्यापासून काहीतरी लपवतोस का? नाही, ती कदाचित लव्य रचना हातन करेल. माझा विश्वास बसत नाही. तू बाजूला सर. तू काय करतोस? अरे बदमाशा, तू आज जाऊन तिला हाताने बघायचा प्रयत्न करतोस का? तू बाजूला सर. अरे बदमाशा, तू आज जाऊ शकत नाहीस. तू नकोस. काय करतोस? अरे बदमाशा, तू आज जाऊ नकोस. तू तिला हाताने बघायचा प्रयत्न करतोस का? तू आज जाऊ शकत नाहीस. तू बाजूला सर. अरे बदमाशा, मला सोड. मला खाली ठेव. बाजूला सर. अरे बदमाशा. मन मानिंग. मैन तुम क्या हो गए हो? तुम्हारे शरीर पर पानी क्यों लगा है? क्या तुमने उसे देखा? क्या तुमने उससे बात की? तुम्हें क्या हुआ? मुझे डरा मत करो. मैन मैनिंग. मैनिंग. डॉक्टर. डॉक्टर. मैन तुम जागो. मैन
मुझे लगता है मैंने एक बहुत लंबा, बहुत पुराना और बहुत घबराहट भरा सपना देखा। वहां मैंने एक दूसरे व्यक्ति, पूरी तरह से अलग जीवन जिया। अब सपना खत्म हुआ। मैं फिर से अपनी दुनिया में वापस आ गया हूँ। हिलो मत, तुम आराम करो। हालांकि सब कुछ असली नहीं लग रहा, यह बच्चा सच में। लेकिन यही वह जीवन है जो मुझे जीना चाहिए, है ना? तुम छोटी लालची बिल्ली, तुम जाओ जाओ जाओ। यह बच्चा सच में। खाना खाओ। तुम मुझे जल्दी दो। हमारा परिवार, बहुत समय से हम सब एक साथ बैठकर खाना नहीं खाए हैं। आओ 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 आओ, एक पियो। आओ मैन मैन। अंकल मैनिंग, तुम्हारी हुईशीन आंटी और मेना से माफी मांगो। पुराने शेन। मैनिंग, मुझे पता है तुमने जो कुछ किया उसके पीछे तुम्हारे अपने कारण और मजबूरियां होंगी। तुम बड़े हो गए हो। पापा अब ज्यादा सवाल पूछना और तुम्हें डांटना नहीं चाहते। अब जब तुम इस घर में वापस आ गए हो तो तुम्हें अपने किए हुए कामों और कही हुई बातों के लिए सबसे माफी मांगनी होगी। हुईशीन आंटी, नाना, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मेरे पहले के कामों ने तुम्हें चोट पहुंचाई। चाहे कोई भी कारण हो, मैं गलत था। मैं तुम्हें गंभीरता से माफी मांगना चाहता हूं। मुझे माफ कर दो। बेटा, तुम दूसरे के घर में अकेले रहे। तुमने भी बहुत कष्ट सहे होंगे। पुराने शेन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैन मैन, तुम्हारे ये शब्द सुनकर मैं तुम्हें माफ करती हूं। मैनिंग, तुम्हारे इस रवैये से ये मामला हमारे घर में बस यही खत्म हो गया। चलो सब मिलकर। आओ ना, नाना की मम्मी। माँ, अंकल, मैं आपको सलाम करती हूँ। चीयर्स। चलो, बढ़िया। मैं तो पहले से ही ये खाना चाह रहा था। खाओ खाओ, शुरू करो। अभी तुम यहाँ खड़े हो तो मुझे सपना जैसा लग रहा है। कहीं तुम इस बार फिर से अचानक चले तो नहीं जाओगे? कहीं एक दिन अचानक मुझसे ये तो नहीं कहोगे कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं? नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है? असल में इस बार तुमने बहुत कुछ सहा होगा, है ना? जब से तुम आर्ट कॉलेज से अचानक गायब हुए, मुझे पता चल गया था। अब जब मुझे याद आता है कि तुमने उस दिन मुझसे पूछा था कि ट्विन फ्लावर्स एक बार मिल जाएं तो क्या होगा, तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। नाना, मुझे माफ कर दो। हम 20 साल से बेस्ट फ्रेंड हैं। तुम्हें हमेशा माफी मांगने की क्या जरूरत है? लेकिन मैन, वो तुम्हारा जीवन कैसा था? क्या तुमने सच में उन मौत के संकेतों को झेला, या फिर भाग्य के उतार चढ़ाव से गुजरी? और तुम और वो आदमी, वो यान यानशिंग चेंग?
जुआंग परिवार इतनी बड़ी परिवर्तन सूचना जारी कर रहा है तो हम शेयर धारकों की बैठक में तो बताना चाहिए था ना। सुबह से शेयर की कीमत लगातार गिर रही है। अगर यूं ही आधी रह गई तो हमारी सारी जमा पूंजी डूब जाएगी। जुआंग परिवार चाहे जो भी करे, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे निवेश का तो ख्याल रखना चाहिए ना। हमने जो पैसा लगाया है उसका तो। अगर ये नया व्यक्ति भी स्थिर नहीं रह पाया तो हम सब मिलकर अभी किसने आपत्ति जताई? एक बार फिर कहो। मैं जानता हूं कि आप सबके मन में क्या चल रहा है। जुआंग परिवार के मामले के बारे में आप सबको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जब तक ब्लू ओशन ब्रिलियंट स्टार जुआंग परिवार के हाथ में है, आपको अपने शेयरों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी और जुआंग परिवार की सारी संपत्ति की गारंटी देता हूं। आपको जो मिलना चाहिए वह कम नहीं बल्कि ज्यादा ही होगा। प्रेसिडेंट साहब, आपके लिए कहना आसान है, लेकिन कंपनी के शीर्ष प्रबंधन में अचानक बदलाव और शेयर की कीमतों में भारी गिरावट। कंपनी के पास बचाव के लिए और क्या उपाय है? शेयर धारकों का विश्वास वापस कैसे लाएं? नई श्रृंखला तो दूर, नई लाइन लॉन्च करने के लिए भी फंड और कैश फ्लो चाहिए। संसाधन और उत्पाद लाइनें दोनों बर्बाद हो रही है। जब कंपनी की पहली छमाही की रिपोर्ट आएगी, शेयर कीमतें और गिरेंगी। बिल्कुल सही। चूंकि ये उच्च स्तरीय उत्तराधिकार परिवर्तन से उपजा विवाद है, तो उच्च प्रबंधन को ही समाधान निकालना चाहिए। शेयर धारकों को स्थिर करने के लिए। कैसा सकारात्मक समाचार? बताइए। हमारी ब्लू सी और लियू गुआंग ग्रुप की साझेदारी करवाइए। हमें निजी जानकारी मिली है। हमारी प्रतिस्पर्धी कंपनी लियू गुआंग ग्रुप वास्तव में हमारे साथ मिलकर काम करना चाहती है। लियू गुआंग ग्रुप की बेटी शायद जुआंग परिवार से भी जुड़ी हुई है। दो प्रतिष्ठित ज्वेलरी कंपनियों के रूप में अगर हम मिल जाएं, तो पूरे ज्वेलरी बाजार और दोनों कंपनियों के शेयरों पर यह एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालेगा। तब शेयर धारकों का विश्वास वापस आ जाएगा। हमारी कंपनी के शेयर भी बच जाएंगे। साझेदारी। श्री शेंग, आप किसे लियू गुआंग की बेटी से शादी के लिए कह रहे हैं? जिसके पास ब्लू सी की सत्ता है वही जाए। श्री शेंग, अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। फेंगिस यांग। ठीक है बॉस। मैंने कहा था, जुआंग परिवार और ब्लू सी के प्रति मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। आपका मतलब है मुझे आपके डिजाइन स्टूडियो में ले जाना? अभी आधिकारिक कर्मचारी नहीं, लेकिन मेरे कुछ अतिरिक्त डिजाइन हैं जिन्हें पूरा करने के लिए असिस्टेंट चाहिए। कंपनी में आप आर्ट कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। मैंने आपके ड्राइंग भी देखे हैं। आपकी लाइन वर्क और फिनिशिंग पर आपका काम मुझे भरोसा है। तो क्या आप शामिल होना चाहेंगे? मुझे लगा
आप मुझसे नहीं मिलना चाहेंगे और मैं भी ब्लू सी से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। ये ब्लू सी से जुड़ा नहीं है, ये सब मेरे निजी स्टूडियो के डिजाइन है। वो बात तो बीत गई। क्या तुम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू नहीं करना चाहती? दोबारा? अपनी असली जिंदगी में वापस लौटो। इस बार तुम सिर्फ शेन मैननिंग हो। बॉस, आप उनकी बात मान कैसे सकते हैं? हमारा वापस आने का मकसद मत भूलो। लेकिन ब्लू हाई यीशिंग को हाथ में लो। जो करना है वो पूरा करो। लेकिन तुम्हारे पास शेन मैननिंग भी तो है। क्या मैंने दरवाजा बंद किया था? घर पर हो? पापा? कौन है? ना, मैं हूं। हमारे घर में कोई घुस आया है। मैं उसके पीछे जा रही हूं। अगर 15 मिनट बाद मैंने फोन नहीं किया तो किसी को मेरी मदद के लिए भेजना। क्या वो वही इंसान है? अंदर और भी लोग हैं। दरवाजा मत बंद करो। शिन, सुन रही हो? अंदर और लोग हैं। ड्राइवर, गाड़ी मत चलाओ। यह गाड़ी कहाँ जा रही है? वह आदमी आखिर है कौन? उसने मुझे यहाँ क्यों लाया? वह आखिर चाहता क्या है? क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। क्या हुआ? अभी तो फोन लगा था। अब क्यों नहीं लग रहा? फैंगशियांग? 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 माफ कीजिए सर, मुझे फैंगशियांग से बात करनी है। युआन शुआई से भी चलेगा। तुम्हें पता होना चाहिए, क्या यहाँ लोग ढूंढने आते हैं? माफ कीजिए, मुझे पता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन मेरी बहुत जरूरी बात है। मुझे फैंगशियांग को ढूंढना ही है। अभी मैन ने कहा घर में कोई घुस आया है। मदद के लिए किसी को भेजने को कहा, लेकिन अब उसे फोन करूं तो उसका फोन नहीं लग रहा। क्या आज यही सब खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं अभी ऐसे जाना नहीं चाहती। जब शिनयान ने मुझे बचाया था,
मैंने अभी तक उसकी इच्छा पूरी नहीं की, न ही उसके हत्यारे को पकड़ा है। और वो इंसान भी। मैं अभी तक उससे दोबारा नहीं मिली हूं। जिंग चेंग। जिंग चेंग। हेलो जिंग चेंग। शिनमानिंग। हेलो। हेलो जिंग चेंग। शिनमानिंग, तुम कहाँ हो? मैं एक ट्रक के अंदर हूं। मुझे नहीं पता यह जगह कहाँ है। बताओ तुम कहाँ हो? लगता है पहले वाला, वह काला कपड़ा पहने आदमी जिसने मुझे अगवा किया था, उसने मुझे यहाँ फंसाया। लेकिन अभी यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। शिनमानिंग, मेरी बात ध्यान से सुनो। बेकार में मदद के लिए चिल्लाकर अपनी ताकत मत खोना। अपनी लोकेशन शेयर करो, बैटरी बचाओ। कोई आवाज मत करना। मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं, सुन रही हो? जवाब दो। सुन रही हूँ। शिनमानिंग। हेलो। शिनमानिंग। भागो भागो जल्दी जल्दी। यान जिंग चेंग, मुझे बचाओ। जिंग चेंग। शिनमानिंग। सर जल्दी नीचे आइए, जल्दी आइए।
बॉस। मैनिंग। मैनमैन। मैनिंग। युअन शुआई नीचे बीच पर जल्दी करो। मैनिंग। मैनिंग। शिन मैनिंग। मैनिंग उठो, जागो। मैनिंग। मैनमैन। मैनिंग। मैनमैन। शेन मैनिंग मैनमैन। डॉक्टर डॉक्टर यहाँ आइए जल्दी। मैनमैन। ये मैनमैन उठो, मैनमैन जागो। बॉस। 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 यान शिंगचेंग। यान शिंगचेंग, तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? यान शिंगचेंग, जल्दी से होश में आओ। डॉक्टर, नर्स। शिंगचेंग। यान शिंगचेंग। यान शिंगचेंग। तुम यहाँ क्यों हो? अभी फैंग शियांग और युआन शुआई यहाँ थे। डॉक्टर ने बाहर बुला लिया। तुम्हें नहीं हुआ? तुम जा सकती हो। अगर हमने सगाई कर ली तो मैं तुम्हारी मंगेतर बन जाऊंगी। अब तुम्हारे साथ यह हुआ है, मैं कैसे जा सकती हूँ? यान शिंगचेंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अभी आराम और निगरानी की जरूरत है। हट जाओ। यान शिंगचेंग, तुम्हें गहरे पानी का डर है ना? डॉक्टर ने अभी कहा तुम्हें पैनिक अटैक हुआ था। तुम्हारी सांस और दिल की धड़कन लगभग रुक गई थी। तुम्हें पानी से डर लगता है। तुम फिर भी नीचे क्यों कूदे?
तुम्हारा इससे क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं अपने भाई से इस अस्पताल को बंद करवा दूंगी। रानी सोच मत।